हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है श्रृंखला को सॉल्व करा रहे हैं और ये श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। देखें यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कौन सा जो है स्त्रियों में पाया जाता है। यहां पर दिया हुआ है एंड्रोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोन और थायरोक्सिन। तो एंड्रोस्टेरोन हार्मोन ये एक जो है पुरुष हार्मोन है, यानी पुरुषों में जो है पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन ये भी एक पुरुष हार्मोन है। जबकि थायरोक्सिन ये महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। थायरोक्सिन ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित किया जाता है, जबकि एस्ट्रोन ये जो है एक महिला हार्मोन या स्त्री हार्मोन है, एस्ट्रोन। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोन ये एक जो है स्त्री हार्मोन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास निम्नलिखित में से तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा दिया हुआ है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री घास जो होती है वो आयोडीन का जो है ये प्रमुख स्रोत होती है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। समुद्री घास आयोडीन का एक प्रचुर स्रोत होती है या महत्वपूर्ण स्रोत होती है। तीसरा क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? दिया हुआ है रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, आशीष नंदी और डी.एल. शेठ। तो रजनी कोठारी ने यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, रजनी कोठारी जी ने लिखी है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी, इन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है या कथाओं का संकलन है या शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद जो है ये स्रोतों या ऋचाओं का संकलन है, स्रोतों या ऋचाओं का संकलन है ऋग्वेद। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है सेबी अधिनियम पारित हुआ था, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? दिया हुआ है 1956 में, 1962 में, 1992 में या 2013 में। तो सेबी अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1992 में पारित हुआ था। सेबी अधिनियम 1988 में इसको जो है इस बिल को लाया गया, 1988 में सेबी अधिनियम के नाम से, लेकिन 1992 में इसको पारित किया गया। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? दिया हुआ है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो जिस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद जिसका स्थान आता है ये महाराष्ट्र का स्थान आता है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। तो प्रथम स्थान पर जो राज्य है जनसंख्या के मामले में वो उत्तर प्रदेश है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर निर्मित है? करीबा बांध दिया हुआ है काफियू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेशी नदी पर या कामोम्पो नदी पर। तो करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है, जो जिम्बाब्वे में है, जिम्बाब्वे में, ये जिम्बाब्वे में है, जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है करीबा बांध। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे में अवस्थित है करीबा बांध। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से
कौन जैविक संसाधन नहीं है, कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, यानी किसमें जो है कार्बन के जो है अवशेष नहीं होते हैं, कौन सा जैविक नहीं है, बायोटिक नहीं है। दिया हुआ है शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो कोयला जो है एक जैविक संसाधन है, पेट्रोलियम भी एक जैविक संसाधन और मछली भी एक जैविक संसाधन है। जबकि शुद्ध जल जो है, जो H2O जिसको कहा जाता है, इसमें कार्बन जो है नहीं होता है, सिर्फ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो शुद्ध जल जो है एक जैविक संसाधन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार, किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना, इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। सितार और सुरबहार संगीत के लिए इमदाद खानी घराना के रूप में जाना जाता है। दिया हुआ है आगरा को, लखनऊ को, इटावा को या वाराणसी। तो इमदाद खानी जो घराना है वो इटावा को कहा जाता है, इटावा को इमदाद खानी घराना कहा जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, इमदाद खानी घराना। आगे क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, मार मृदा या मिट्टी पाई जाती है। दिया हुआ है कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में या झांसी में। तो प्रतापगढ़ में मार मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, मार मृदा काली मिट्टी का ही एक रूप होता है, काली मिट्टी का ही एक रूप होता है जिसमें जल अवशोषक क्षमता अधिक होती है, जल अवशोषक क्षमता इसमें अधिक होती है। तो काली मृदा का ही एक रूप होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, मार मृदा जो है प्रतापगढ़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। दिया हुआ है मीर, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कासगंज में हुआ था, कासगंज में हुआ था। जबकि फिराक का जो है जन्म ये गोरखपुर में हुआ था, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। जबकि गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। तो डी आपका आंसर हो जाएगा गालिब, यही आपका आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दिया हुआ है श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जी ये प्रथम राज्यपाल हुई, प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में यूपी की जो है ये राज्यपाल के रूप में इनको चुना गया। जबकि जो है सुश्री मायावती ये यूपी की सीएम भी हुई और श्रीमती सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है होने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने 1963 से 67 के बीच जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, किसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए या बनाए। तो दिया हुआ है राठौर, सिसोदिया वंश या कछवाहा या चौहान। तो कछवाहा वंश ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध की शुरुआत की। तो सी आपका आंसर हो जाएगा कछवाहा, ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, इल्तुतमिश के राज्य में सल्तनत की राजधानी कौन थी। दिया हुआ है आगरा, लाहौर, लखनऊ और दिल्ली। तो इल्तुतमिश के राज्य में जो है दिल्ली जो है उसकी राजधानी थी। पहले इनकी राजधानी लाहौर थी, फिर उसको जो है स्थानांतरित करके इसको दिल्ली लाया गया, इसको दिल्ली लाया गया। वहीं इल्तुतमिश का जो राज्यकाल रहा वो 1211 से
1236 के बीच रहा। 1211 से 1236 के बीच इनका कार्यकाल रहा। तो यहां पर डी आंसर हो जाएगा कि जो है इल्तुतमिश के राज्यकाल की सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा जो है वो भारत से बाहर है? दिया हुआ है हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह या जहांगीर। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, जबकि औरंगजेब का मकबरा है ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। जबकि जहांदार शाह इनका भी मकबरा दिल्ली में है, जो हुमायूं के निकट इनका मकबरा बनाया गया है दिल्ली में। जबकि जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है, लाहौर में इनका मकबरा है। तो डी आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, डी आंसर हो जाएगा। दिया हुआ निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? दिया हुआ है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जिन्होंने किया था वो थे अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। और आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा इन्होंने लिखा, अकबरनामा इन्होंने लिखा। तो बी आंसर हो जाएगा आपका कि अबुल फजल ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? दिया हुआ है 1835 में, 37 में, 1839 में या 1841 में। तो असम में चाय कंपनी की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई ये 1835 में हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1835 में लॉर्ड बेंटिक के समय चाय कंपनी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखें, बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है? बेतवा नदी किससे मिलती है? दिया है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन नदी से। तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी से मिलती है, ये हमीरपुर में मिलती है। हमीरपुर में यमुना से बेतवा नदी मिलती है और इसकी लंबाई लगभग 460 किलोमीटर है। इस पर माता टीला, एवं रानी लक्ष्मीबाई बांध, लक्ष्मी सागर बांध स्थित है। तो इस पर दो बांध है, माता टीला और रानी लक्ष्मी सागर बांध जो है अवस्थित है बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी यमुना से हमीरपुर में मिलती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। दिया हुआ है अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार वो एशिया में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, एशिया में सबसे ज्यादा विस्तार होता है इसका। तो दोस्तों ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।